इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि धातुओं की प्राप्ति यानी कि अकरेंस ऑफ मेटल की हमारे नेचर में किस प्रकार से मेटल जो है वो उत्पत्ति होती है, उसकी प्राप्ति हम किस प्रकार से करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि मेटलर्जी की आवश्यकता क्यों पड़ी, क्यों हमें एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल करना पड़ता है। तो प्राचीन समय में क्या हुआ, जो धातुएं मुक्त अवस्था में रहती थी, जैसे कि डायरेक्ट मेटल के फॉर्म में खनन के दौरान खानों से हमें मिलता था, जैसे कि सोना हो गया, चांदी हो गया, प्लेटिनम वगैरह हो गए, ये सब जो मुक्त अवस्था में मिलते थे तो डायरेक्टली हम इसको यूज़ कर लेते थे। बाद में पता चला कि और बहुत सारे मेटल भी है जो क्या रहते हैं, कंबाइन फॉर्म में रहते हैं, उसको एक्सट्रैक्ट करके या फिर एक्सट्रैक्शन प्रोसेस से गुजार के शुद्ध अवस्था में हम प्राप्त कर सकते हैं। अतः अन्य धातुओं का यूज़ करने के लिए, जिसकी लोहा हो गया तो लोहा जो होता है एसके के फॉर्म में होता है, शुद्ध फॉर्म में नहीं होता है, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, एक्सट्रैक्शन प्रोसेस के द्वारा शुद्ध लोहा को प्राप्त करते हैं और यूज़ करते हैं। इस प्रकार से क्या हुआ, अकरेंस ऑफ मेटल जो होता है, धातुओं की प्राप्ति जो होता है वो स्टार्ट हुआ मेटलर्जी के प्रोसेस से। मतलब मेटलर्जी क्या है, मेटलर्जी वह प्रोसेस है जिससे हम लोग क्या करते हैं, मेटल को प्राप्त करते हैं उसके अयस्क से या ओर से। ठीक है, चलिए तो इसको देख लेते हैं। सबसे फर्स्ट देखते हैं कि प्रकृति में जो धातुएं होती है वो दो रूपों में पाई जाती हैं। नेचर में जो होता है कितने टाइप्स का रहता है, ये दो टाइप्स में प्रेजेंट रहता है। फर्स्ट देखते हैं, ये रहता है फर्स्ट जो है वो मुक्त अवस्था में रहता है। ठीक है, इन अ फ्री स्टेट और नेटिव स्टेट। नेटिव स्टेट में कौन पाया जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं सोना, चांदी, प्लैटिनम, ये सब जो होता है वो नेटिव स्टेट में पाया जाता है। बहुत कम ऐसे धातुएं हैं जो अपने नेटिव स्टेज में रहता है। आपको नेटिव स्टेट में कौन रहता है, जिनमें विद्युत धनात्मक गुण कम होते हैं। प्रकृति में ये मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं। मतलब सोना हो गया, चांदी हो गया, प्लैटिनम हो गया, इनमें जो विद्युत धनात्मक गुण होता है वो बहुत ही कम होता है। ठीक है, इसलिए क्या होता है, ये प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाया जाता है। सेकंड देख लेते हैं संयुक्त अवस्था में। तो संयुक्त अवस्था में यानी कि कंबाइन स्टेज में, यौगिक के फॉर्म में या अयस्क के फॉर्म में जो रहता है वो कौन कौन से रहते हैं। तो अधिकांश धातुएं प्रकृति में यौगिकों के रूप में पाई जाती है। यह यौगिक जो होता है वो भूपर्पटी में अनेक अपद्रव्य यानी कि इम्प्यूरिटीज के साथ पाया जाता है। प्रकृति में पाए जाने वाले धातु हैं के विभिन्न जो यौगिक होते हैं उनको हम लोग मिनरल्स बोलते हैं, खनिज बोलते हैं। ठीक है, जैसा कि हम आगे पढ़ चुके हैं खनिज और जो आपके अयस्क है उसके बारे में। तो जो संयुक्त अवस्था में रहता है हम उसको क्या बोलते हैं, खनिज बोलते हैं। यहाँ पर हम दो प्रकार का एक्सट्रैक्शन प्रोसेस पढ़ेंगे आगे। एक तो पढ़ेंगे कॉपर के लिए और एक पढ़ेंगे आपका आयरन के लिए। तो जो कॉपर होगा वो क्या होगा आपका नेटिव स्टेज में और कंबाइन स्टेज में, दोनों ही स्टेज में क्या होता है ये पाया जाता है। ठीक है, नेटिव स्टेज में चट्टानों के रूप में, ठीक है, नेटिव में कहाँ रहता है, चट्टान के रूप में पाया जाता है। और कंबाइन में क्या रहेगा, ये ओर के रूप में या आपके खनिज के रूप में ये पाया जाता है। तो ये आप याद रखिए, जब एक्सट्रैक्शन देखेंगे कॉपर का तो कॉपर जो होता है वो दो रूपों में आपका पाया जाएगा। ठीक है, कॉपर का जो पहला जो रूप है उसको हम देखते हैं। तो पहला जो होता है मुक्त तांबे से किस प्रकार से हम क्या करेंगे, आपका कॉपर का एक्सट्रैक्शन कर सकते हैं। तो इसके लिए हम देखते हैं कि मुक्त अवस्था में कैसे प्राप्त करते हैं। तो मुक्त अवस्था में जो तांबा होता है वो बड़ी बड़ी कठोर चट्टान के रूप में पाया जाता है। इस प्रकार से बहुत बड़े बड़े चट्टान रहते हैं कॉपर के। ये आपके नेचर में फ्री स्टेट में चट्टान के फॉर्म में पाए जाते हैं। अब इसमें से जो कॉपर है उसको प्राप्त करना बहुत कठिन है। अब इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, कोई विधि या कोई एक प्रोसेस के द्वारा हम इसमें से कॉपर को निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, विद्युत विधि को हम लोग यूज़ करते हैं। अब उस विधि में क्या करते हैं, सबसे पहले इस चट्टान के चारों ओर क्या करते हैं, इस प्रकार से खाई खोद देते हैं। अब इस खाई में क्या करेंगे, हम यहाँ पर कॉपर का अम्लीय लवण भर देते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, कॉपर का जो एसिडिक लवण होता है, अम्लीय लवण जो होता है उसको हम यहाँ पे भर देते हैं इसमें पूरे सॉल्यूशन के रूप में। और क्या करते हैं, इसमें हम लोग जो शुद्ध कॉपर रहेगा उसका जो पतला चद्दर है उसमें कैथोड के रूप में यहाँ पे डाल देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ, जो चट्टान होगा वो क्या करेगा, एनोड का काम करता है। ठीक है,
चट्टान जो होगा वो किसका काम करेगा, आपका एनोड का काम करेगा। और जो शुद्ध कॉपर का हम लोग जो प्लेट बहुत सारा लगाया है वो क्या करता है, आपका कैथोड का काम करेगा। ठीक है, ये क्या काम करेगा, आपका कैथोड का काम करता है। तो जैसा कि आपको पता है कि इसमें जब हम लोग विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो एनोड में क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। तो ऑक्सीडेशन में क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब जो चट्टान का जो कॉपर है वो क्या होगा आपका कैथोड में, यानी कि जो हम लोग शुद्ध कॉपर का जो बहुत सारा पट्टी लगाए हुए हैं उस पट्टी में जाके क्या होगा, यहाँ पर ये इकट्ठा होते जाएगा। इस प्रकार से क्या होगा, ये इकट्ठा होगा। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, बाद में खुरच कर निकाल सकते हैं, लेकिन ये प्रोसेस जो होता है वो काफ़ी कठिन होता है। इसलिए जनरली जो होता है वो चट्टान से तांबे का मुक्त रूप में जो एक्सट्रैक्शन होता है वो कम होता है। सभी जो एक्सट्रैक्शन प्रोसेस हम आगे जो पढ़ेंगे वो होता है आपका कॉपर पायराइट से, जो अयस्क रहता है, एक अयस्क है, तो ये होता है आपका कॉपर पायराइट, या इसको हम लोग बोलते थे कॉपर आयरन पायराइट, या कहीं कहीं पे इसको कॉपर पायरिटीज भी बोलते हैं। तो इस ओर से हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार से आपका एक्सट्रैक्शन प्रोसेस वो होता है। आगे के जो प्रोसेस रहेंगे उस प्रोसेस के लिए पहले हम कुछ ओर्स को देख लेते हैं। तो जो ओर्स होते हैं वो इस प्रकार से, मैंने 5 एग्जांपल लिए हुए हैं ओर का। पहला ओर जो है वो है आपका मेलेकाइट। मेलेकाइट का फार्मूला होता है CaCO3.CuOH होल ट्वाइस। सेकेंड जो है आपका कॉपर पायरेटीज, इसको कॉपर पायराइड भी बोलते हैं, कॉपर आयरन पायराइड भी बोलते हैं, यह आपका CuFeS2। उसके बाद है आपका कॉपर ग्लास, या इसको कैल्कोसाइड भी बोलते हैं, इसका जो फार्मूला है वो आपका Cu2S। फोर्थ जो है आपका है क्यूपराइट, क्यूपराइट को रूबी कॉपर भी बोलते हैं, Cu2O। लास्ट में देख लेते हैं एजुराइट। एजुराइट जो होता है वो होता है CuOH होल ट्वाइस एंड 2CuCO3, मतलब कॉपर का हाइड्राइड्स और कॉपर का कार्बोनेट का एक यौगिक रहता है। इस प्रकार से इन ओर्स में हम कॉपर का एक्सट्रैक्शन कर सकते हैं, लेकिन उसी ओर से एक्सट्रैक्शन करते हैं जो बहुत सस्ता हो, बहुत आसानी से अवेलेबल हो, और उसमें से बहुत कम खर्च से हमें मेटल मिल जाए। तो हम जो प्रोसेस पढ़ेंगे आगे एक्सट्रैक्शन प्रोसेस, वो होगा आपका कॉपर आयरन पायराइटाइज से या कॉपर पायरेटाइज से क्या करेंगे, अपन एक्सट्रैक्शन प्रोसेस देखेंगे कॉपर के लिए।